हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। गाइस, पूरे ग्रामर का आज हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान कि हमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो गाइस, ग्रामर को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ग्रामर, वोकैबुलरी और फिर क्या आपका प्रैक्टिस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाना होता है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो या फिर इंग्लिश का हो। और इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए। वो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं कि हम केवल रूल्स पढ़ें या वोकैबुलरी पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो आज आपके सामने मैं स्टडी प्लान डिस्कस कर रही हूँ इंग्लिश का। वो कोई भी एग्जाम हो, आपको ये स्टडी प्लान आज का बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है गाइस, इंग्लिश ग्रामर को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ग्रामर, वोकैबुलरी और फिर क्या आपका प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात करेंगे। और अगर आपने ग्रामर में इन सारे टॉपिक्स को सही से पढ़ लिया, इन सारे टॉपिक्स पे आपका कमांड हो गया, तो फिर आप समझ लीजिए ये आपका एक हिस्सा ग्रामर का एकदम सही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाउन कवर करना होता है। नाउन नाउन बहुत सिंपल टॉपिक नहीं है, नाउन बहुत बड़ा टॉपिक होता है। लेकिन हम बहुत सारी चीजों को रूल से नहीं, कुछ अपने कॉमन सेंस से भी समझते हैं। तो ऐसे में अगर नाउन आपने पढ़ा और आपने इसके रूल्स और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको नहीं प्रॉब्लम होगी इसके क्वेश्चंस में। आगे की वीडियोस में आपको जब ग्रामर की कराऊंगी तो ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोनाउन एंड वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंप्लीटली इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं POS यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वॉइस, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव आपका होता है। नरेशन, अब देखो अगर मैं बात करूं वॉइस और नरेशन की, तो गाइज आपका वॉइस और नरेशन एक फिक्स रूल पर आपका पूरा बेस्ड है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। आपने अगर टेंस को अच्छे से कवर कर लिया तो ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से हो जाते हैं। एक फिक्स रूल होता है इनका कि ये ऐसे ऐसे कन्वर्ट होते हैं। एक बार आपने उसको सही से पढ़ लिया, फिर आपको वॉइस और नरेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वॉइस और नरेशन हो जाता है। फिर इसके बाद आप टेंस पढ़ेंगे, और टेंस अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है आपका, तो एक और टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। वो क्या है? आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही होता है। अगर आप वर्ब तैयार कर रहे हैं तो वहां आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये एक एक्स्ट्रा एक चैप्टर होता है जो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि ये पूरा ग्रामर है। अगर इन सारे टॉपिक्स पे आपका कमांड हो गया तो आपका जो है आगे की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं हम वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी को हम अपना डिवाइड करते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड में, और फिर फ्रेजल वर्ब्स में। ठीक है, तो ये आपका वोकैबुलरी का पूरा सेक्शन होता है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वोकैबुलरी की बात की जाए तो ऐसे ही क्वेश्चंस या इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम आप जानते हैं, इनसे तो बनता ही बनता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस। अब आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैम ठीक है, एंटोनिम और सिनोनिम हमें समझ में आ गया, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो फ्रेजल वर्ब हमारा होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को इसमें काफी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसे भी मैं आपको कवर कराऊंगी। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड होता है, जैसे आपका ले हो गया और लाई हो गया। तो ऐसे आपके जो वर्ड्स होते हैं जो होमोफोन्स होते हैं, उनको समझने में और उनकी मीनिंग्स को समझने में आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं वो आपको आने वाली वीडियोस में कराऊंगी। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड, ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपके पूछे जाते हैं कई बार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है? एक पूरा सेंटेंस देगा आपको और उस सेंटेंस को जो है आपको उस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड बताना
होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हु टॉक्स अ लॉट, उसके लिए एक वर्ड है लोक्वेसियस, उसको हम बोलते हैं लोक्वेसियस, ठीक है। गैरुलस, बहुत ज्यादा बात करने वाले को हम बोलते हैं लोक्वेसियस या फिर गैरुलस, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चंस बनते हैं, वोकैबुलरी, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो सारे बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो काफी हेल्प करेगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर प्रैक्टिस की, आपको इसमें केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कोई भी रूल्स इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस का सेशन आ जाता है आपकी क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैराजिम्बल में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और फिर आपका एरर डिटेक्शन में, ठीक है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैसेज होगा बहुत बड़ा सा और उसके बीच में ब्लैंक होगा, आपको उस पैसेज को पढ़ करके उसके ब्लैंक को फिल करना होता है, आपके ऑप्शंस वहां गिवन होते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्लोज टेस्ट होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज होता है और पैसेज के बाद आपको पूरे पैसेज को समझना पड़ता है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसके उसी पैसेज को पढ़ करके आपको उस क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। फिर आता है पैराजिम्बल। पैराजिम्बल में क्या होता है, जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, आपको उनको अरेंज करना होता है कोहेरेंट और लॉजिकल वे में, ठीक है। फिर आपका होता है आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस दिया जाएगा, फ्रेजेस होंगे, आपको आपके पास में ऑप्शंस होंगे, तो उस फ्रेज को आपको रिप्लेस करना होगा। फिर आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस होगा, दिया रहेगा आपके सामने क्वेश्चन में सेंटेंस होगा, सेंटेंस में कुछ एरर होगा और आपके पास में गिवन ऑप्शंस होंगे, उस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना होगा उस ऑप्शंस को पढ़ करके, ठीक है। फिर आपको आपके सामने है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन एक अलग सा टॉपिक होता है जो बैंकिंग एसएससी में पूछा जाता है। तो एरर डिटेक्शन आपको, जब आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेंगे, वोकैबुलरी अच्छे से कवर कर लेंगे, तो एरर डिटेक्शन उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा करने में, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स वहां पर क्लियर हो चुके होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आप ये क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको क्या है ना कि मैं ये सारी चीजें आपको आने वाली वीडियोस में कराऊंगी, सब एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी और उसके बाद जब हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे तब हम उसके बाद उसकी प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है। आपको वोकैबुलरी के भी वीडियोस देती रहूंगी और वोकैबुलरी हम कैसे पढ़ेंगे वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये सारी चीजें तो मैं आपको कॉन्सेप्ट और उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको जो है एग्जाम्पल्स वगैरह तो हम करके इन सबको पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि मैम वोकैबुलरी नहीं पढ़ पाते, वोकैबुलरी लर्न कैसे करें। तो वोकैबुलरी पढ़ने के लिए ना दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका रूट वर्ड और दूसरा होता है निमोनिक्स। तो रूट वर्ड से भी मैं आपको वोकैबुलरी अच्छे से तैयार करा दूंगी आपकी, और निमोनिक्स के भी थ्रू हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड होता है जिससे वोकैबुलरी आपकी मेंटेन हो सकती है। प्रैक्टिस पे अगर हम आए तो प्रैक्टिस ही होता है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही इन सारे कॉन्सेप्ट पे आप क्या कर पाएंगे, मास्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखिए अब हम आते हैं टाइमिंग पर कि ये हमारे 3 सेक्शंस होते हैं और हम कैसे टाइम क्या डिवोट करें कि ये हमारे तीनों सेक्शन जो है अच्छे से तैयार हो जाएं। तो जो बच्चे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी कि बेटा आप लोग ग्रामर को दो 1 घंटा, ठीक है, और वोकैबुलरी को दो, आप लोग ग्रामर को दो 1.5 घंटा आप दे दो, 1.5 आवर्स, और वोकैबुलरी को 1 आवर्स दे दो, और आपका प्रैक्टिस सेशन आप करो 5 आवर्स के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपका होना चाहिए 5 आवर्स के लिए। तो ऐसे में आपका, अगर आप इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं तो आपका ग्रामर सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे कि चलो ठीक है, हमें स्टडी प्लान तो समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं, कैसे उनको हम उनसे कैसे हम उस ओवरकम कर पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। जब तक, अब हमें पढ़ना तो इंग्लिश है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो इंग्लिश आ रही है, पढ़ना है, स्टडी प्लान समझ में आ रहा है, सब कुछ वीडियोस हैं, सब कुछ है, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तैयार नहीं हो पाएगा। तो हमें इस सेक्शन पर भी काम करना है, यानी अपने इंटरेस्ट को हमें डेवलप करना है ताकि हम पढ़ सके, जो चीजें हमारे सामने हैं उनको हम पढ़ सके। उस पर भी हम बात करेंगे कि उस इंटरेस्ट को हम कैसे डेवलप कर पाए, ठीक है। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आता है वो होता है केवल वो रूल पर, ग्रामर के रूल्स पर फोकस करते हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो और केवल रूल्स पर फोकस कर रहे हो तो गाइस आप लोग प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। केवल रूल्स को पढ़ करके हम कभी भी ग्रामर में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। हमें
क्या है, अगर हमने केवल इसी पर फोकस किया तो हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो एक पार्ट है वो अधूरा रह जाएगा। तो हमें सारी चीजों को समझना है, रूल्स भी पढ़ने हैं, बट उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो ज्यादा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो पाएगा और टॉपिक अच्छे से आप समझ पाएंगे। फिर आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। यानी वो एरर डिटेक्शन कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि चलो ठीक है मुझे यहाँ एरर नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जब उनको नो एरर मार्क्स करना होता है ना, तो वो वहां डर जाते हैं। उनको लगता है कि भाई नो एरर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही ना इसमें। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों के अंदर। फियर होता है एग्जाम का, एग्जाम पास है, सब कुछ जो पढ़े रहता है उसको रिवाइज करते हैं फिर भी भूलते जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, और ये एक बार आप इन सारे प्रॉब्लम्स पर ओवरकम कर लिए तो आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस, सब कुछ पढ़ लिया है, सब आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका इंग्लिश कमजोर हो जाता है, इंग्लिश का पार्ट कमजोर हो जाता है। इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस इसमें जो है आप लोगों की मार्क्स को लो करने में सबसे भागीदारी रहती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। इंग्लिश सच में प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेम एज मैथ्स में होता है। फॉलो योर इंटरेस्ट। अच्छा, अब मुझे इंग्लिश तो पढ़ना है, इंग्लिश मेरे एग्जाम में पूछ रहा है, मुझे इंग्लिश ठीक है, अब मैंने सब कुछ बना लिया है, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करूं? क्योंकि इंटरेस्ट है बट उतना नहीं है, डर है एग्जाम का, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप कैसे करके पढ़ें? तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए गाइज आप न्यूज़पेपर को प्रेफर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, डेली बेसिस पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे न्यूज़पेपर पढ़ डालिए, जो चीजें आपको न्यूज़पेपर में पसंद आती हैं आप वही पढ़िए, लेकिन इंग्लिश के न्यूज़पेपर को आप पढ़िए। ठीक है, ऐसे में आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल भी डेवलप होगी, आपको बहुत सारी चीजें उसमें से समझने को मिलेंगी। वॉच इंग्लिश मूवीज विद सब टाइटल्स। बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको बोरियत हो रही है, तो आप इंग्लिश मूवीज देख लीजिए। मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना फेवरेट होगा आपका, तो ऐसे मूवीज सुनिए जिसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हो, ताकि आपको जो कुछ भी उसमें बोला जा रहा है वो आपको समझ में आए, आप ग्रामेटिकली भी चीजों को समझ पाए, कॉम्प्रिहेंसिवली भी समझ पाए। तो ये चीजें होती हैं। तो अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए आप ये दोनों जो है चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स, बिल्कुल आप इंग्लिश सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं। सोशल मीडिया आर्टिकल्स जो आते हैं फनी से, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सारी आर्टिकल्स जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी आपका फील्ड फेवरेट हो, उस तरह उस फील्ड के आर्टिकल्स को आप पढ़िए जो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, लेकिन केवल रूल्स को पढ़ करके हम इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आप लोगों से मैंने स्टडी प्लान डिस्कस कर लिया है। अब हम एक एक जो है टॉपिक पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और उनको आपको देखना है, उसके बाद उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, हमारा पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आपको मोबाइल पाठशाला पर एकदम ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेगा। आपको बस देखना है, शेयर करना है और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स उसमें देने हैं। आज की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।